सवाल ले लें क्योंकि हम जी 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 देखिए जितेंद्र जी क्या है ना, जो बोलते हैं कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे आप कहिए कि जो आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है और उसका एक राजनीतिक सवालों से सरोकार भी है। तो जब जेएनयू के में थे तो इन्होंने जाति के नाम पे जो भेदभाव थी उसको बहुत ही केंद्र में लाया। पिछड़ा का जो आंदोलन था उसको बहुत ही जेएनयू की पॉलिटिक्स किया उन्होंने बहुत ही केंद्र में रखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ अपने पॉलिटिकल जो जर्नी है, जो आपका राजनीतिक सफ़र है, जो कि अगर हम कहें तो सामाजिक न्याय के आसपास है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या ये असर करता है आप जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ाते हैं? बिल्कुल असर करता है। देखिए जब तक, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, अगर पढ़ना है तो राजनीति से दूर रहो। आजकल कहा जाता है भाई बहुत दिन में तुम लोग राजनीति करते हो। लिखने के लिए कोई तो प्रेरणा होनी चाहिए। अगर आप लिखते पढ़ते हैं और आपके पीछे कोई मकसद नहीं है तो लिखना पढ़ना किस काम का। इसीलिए जब तक आप जानते हैं कि हम लोग जेएनयू में आए और जेएनयू में आकर के हम लोगों ने यह देखा, और उसके पहले भी जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते थे तो हमने देखा कि बहुत सारे जो है डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, और उनको जो ये जो दिल्ली में ये जो बड़ा जो आलीशान, अभी कल ही बात हो रही थी कि जो छोटे लोग हैं उनकी कमियां तो दिखाई देती हैं लोगों को, लेकिन बड़े लोगों का जो बड़ा जो स्पेस घेर करके बैठे हुए हैं, तो जो तमाम जो है देश के रिसोर्स संसाधनों पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बात करते हैं। बात करते हैं क्या छोटे किसी छोटे के बारे में कि वो ये तो चोरी कर लिया है तो काम कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, ये जो इसकी आवाज़ जो भले कमज़ोर है, भले इसकी आवाज़ जो है मध्यम है, लेकिन एक दिन इसी की आवाज़ सुनी जाएगी। जो समय जो दौर चल रहा है वो एक दिन इसी की आवाज़ सुनी जाएगी। एक बात। दूसरी बात की जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे और जेएनयू में भी जो आए थे, तो यहाँ पर भी आकर के चूँकि जेएनयू का परिवेश इस तरीके का था कि यहाँ पर भी एक माहौल मिला हमें, हम लोगों को। वो जहाँ से आए थे उन लोगों के बारे में बात करने के लिए, उन लोगों के बारे में कुछ सोचने लिखने के लिए, उसको ही ध्यान में रख कर के हमने भिखारी ठाकुर पर अपना एमफिल लिखा, और सामाजिक न्याय और हिंदी उपन्यासों में जो सामाजिक न्याय के सवाल आए हैं उस पर पीएचडी लिखा। तो आप देखिए कि मेरा जो लिखने पढ़ने का काम है और जो मेरा जो एक सामाजिक जो मतलब उसके बीच में कोई डिवीज़न नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई बिखराव नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ और, लिख रहा हूँ कुछ और, कर रहा हूँ कुछ और, ऐसा नहीं है। वो मेरा जो जीवन है वो वही है जिसको मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जिसको बाँच रहा हूँ, वो उससे अलग नहीं है। और वही ईमानदार व्यक्ति होता है जो करता है, जो लिखता है, जो बोलता है। जो आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के कवियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि जो आप बोल रहे हो उसी बात को आपको करना भी है। उसको बोलते हैं कि मतलब एक्शंस में और थॉट में समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि दुराव नहीं होना, उसको कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।